आपको तो आर्गुमेंट करना है, फैक्ट्स आपका वही रहेगा, लॉ वही रहेगा, कहीं भी आर्गुमेंट कहीं जान दो मैटर को लगने दो। अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ट्रांसफर की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर और ट्रांसफर, वो जो आपका जो एक पहला सवाल था कि बार हाँ, से जो जजेस को लिए जा रहे हैं वो अपने ही बार में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं उसमें कि वहां का मैटर आपको नहीं आने वाला है, रहो खूब बार में, करो खूब जो करना है करो, आप समझे ना। तो ये सब क्या है, काफी कुछ हाँ, मतलब कि ठीक हो सकता है। थोड़ा नहीं सा आप, एक समस्या थोड़ा सा वहां पे आ सकती है, तो भी आ सकती है ट्रांसफर न होने की एक वजह से। घनश्याम जी, आप कह हाँ, रहे हैं कि सारी दुकान बंद हो जाए। हाँ, आप तो क्या कर रहे हैं? आप तो दुकान बंद कर रहे हैं। वो दुकान बढ़ाना चाहते हैं, आप दुकान बंद करवाना चाहते हैं। कैसे इसीलिए हम होगा? कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल हमारे लेटर लिखने से शायद नहीं होगा, इसके लिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा, वकीलों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जो अच्छे वकील हैं, जो कि ईमानदार वकील हैं। जनता को आना, अल्टीमेटली सफरर कौन है? जनता है, आम लोग हैं सफरर। देखिए, वकील का हम्म। तो क्या है, वकील का तो जैसे चलता है चला लेगा, लेकिन लोगों का क्या होगा बताइए, जो तो आदमी तीन चार कैपेबल मिनट नहीं और है तो एक और है। पॉइंट डिस्कस कर लें, 5 पॉइंट हो ही जाए। बड़ा अच्छा किया तीसरा, आपने। एक तो कॉलेजियम को आप कह रहे हैं एबॉलिश करने के लिए, दूसरा कह रहे हैं कि बाहर से जो जज ले रहे हैं उनको आप उसी कोर्ट में ना रखें, उसका ट्रांसफर करें। तीसरा आपने कहा कि क्रिस टेक्नोलॉजी का क्रॉस हियरिंग, इंटरवेंशन मैक्सिमम हो और फौरन से पेशतर उसको आप जो है दूसरे कोर्ट क्रिस में क्रॉस लगाएं और हियरिंग, 12 क्रिस क्रॉस घंटा हियरिंग पहले। होगा, क्रिस क्रॉस हियरिंग, हाँ। क्या कहते हैं उसको? क्रिस क्रॉस हियरिंग, क्रिस क्रिस क्रॉस, क्रॉस यस, हियरिंग। क्रिस क्रॉस हाँ, हो जाए, क्रिस क्रॉस हाँ, हो हाँ, जाए। और हाँ। चौथा क्या बोल रहे हैं? चौथा देखिए ऐसा है कि कोविड के बाद में बहुत सारे कोर्टों में लाइव स्ट्रीमिंग होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, हाँ। लेकिन एक कंपलसरी नहीं है। बता दूं, जैसे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट में है, बता दूं, कोई हम्म। भी जज, कोई भी कोर्ट का हमारे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है। एक कंपलसरी हम्म। कर दिया जाए और सारी प्रोसीडिंग का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। इससे और आम ट्रांसपेरेंसी क्या पब्लिक के लिए भी रहेगी। खोल दिया जाए, आम पब्लिक के लिए खोला जाए या हाँ, उसको? और रिकॉर्डिंग होने का एडवांटेज देखिए क्या होगा, मैं तो कई बार मैं खुद फेस किया, बाकी लोग फेस करते हो, मैंने किया है। तो देखिए, जब कोई बात कोर्ट में होती है, जैसे देखिए, जज और वकील दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। कई बार इस हम्म। बात को लेकर जज वकील में थोड़ा सा बहसी बहस जो है, गर्मा गर्मी होती है। तो जज क्या है, कई बार मिसबिहेव करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, और वकील बेचारा अगर रिएक्ट करता है कुछ अपने स्वाभिमान के लिए, तो उसके खिलाफ गलत ऑर्डर पास होता है, कंटेम्प्ट होता है। ऑर्डर में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपका कंडक्ट ऐसा रहा है। अब उसमें अगर आप कुछ करते हो, अगर ऊपर जाते हो, चैलेंज करते हो, तो क्या होता है, कोर्ट का रिकॉर्ड सैंक्रोसेक्ट माना जाता है, वो जो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। अब होता क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, गलती जज ने किया, सारी बात जज ने गलत किया, लेकिन आपके खिलाफ वहां लिख दिया है अपने ऑर्डर में कि आपके कंडक्ट को लेकर के लिख दिया है, या कंटेम्प्ट इशू कर दिया है आपको, किसी बात को कंडक्ट को लेकर के, तो वहां पे क्या होता, कंडक्ट मीन्स कोर्ट का जो व्यवहार, कोर्ट में आपका जो व्यवहार है, आपने गर्म होकर बात किया या आपने ब्लंडली कोई जवाब दे दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सपोर्ट में कोई आने वाला नहीं है। वहां रहता है हम्म। कौन, देखिए रहता कौन है, कोर्ट का स्टाफ रहेगा, बाकी वकील रहेंगे। तो वकील, हम्म। दूसरे वकील आपको जज के अगेंस्ट में बोलने के लिए आपके फेवर में नहीं आएंगे। ठीक कोर्ट का बात, जो ठीक बात। ऑफिसर स्टाफ वो भी आपके फेवर में बोलने को नहीं आएगा, बच्चे आप अकेले हो गए आप। और कई बार हम्म। तो क्या होता है, क्लाइंट भी आपका साथ छोड़ देता है। अगर क्लाइंट बोले भैया तुम कोर्ट में थे, चलो एफिडेविट फाइल करो, ऐसा ऐसा हुआ है, जो जज ने हम्म। लिखा है गलत लिखा है, कई बार क्लाइंट भी हम्म। साथ आपका छोड़ देगा। आप क्या करोगे हम्म। आप। लेकिन अगर कोर्ट पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। अगर अगर वकील कोई कंप्लेन करता है जज ठीक के बात। खिलाफ, कुछ करता है, तो उसको रिकॉर्डिंग देखो किसने क्या किया है। अच्छा, इस बीच में मेरा एक सवाल है, ऐसे कितने परसेंट मामले होते हैं जिसमें जज सौ विवेक से फैसला करता है? क्योंकि जज तो क्या है कि कानून के बाहर नहीं जा सकते। जो कानून है, जो सेट प्रेसिडेंट है, मान लीजिए केस लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हैं, और उसके रेफरेंस में जो केसेस आ रहे हैं उन्हीं के पेरिफेरी में जजेस को निर्णय देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे कितने मामले होते हैं कि सेट केस लॉज के बाद जो केस है, जो कानून है, उसके बाद भी जज को अपना स्व विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है? देखिए क्या था, कानून में ऐसा है ना आशुतोष जी, कि यहाँ पे 2+2 4 ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे यहाँ को
2 को जज 5 भी बोल सकता है, बता सकता है और कर सकता है। कोर्टों में 90% जो फैसले होते हैं डिस्क्रिशनरी कोर्ट का पावर होता है। लॉ भी है तो लॉ में कोई कंसिस्टेंसी एकदम नहीं है। जैसे बेल का मैटर ले लो, पासिंग का मैटर ले लो, लॉ है, एक पैरामीटर दिया गया है, लेकिन उसमें भी 3-5 घुमाने फिराने का जज को चांस रहता है। तो जजेज क्या करते हैं कि उसी का फायदा उठाते हैं। बता दूंगा, अब जैसे लॉ है, कोई चीज आपको डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लॉ क्या है, समझो चार्ज फ्रेम करना है, जज को चार्जशीट फाइल होगा किसी आरोपी के खिलाफ, चार्ज फ्रेम करना है। अब चार्ज फ्रेम करने का क्राइटेरिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, अगर समझो एविडेंस ज्यादा नहीं है, मियर सस्पिशन है, तो कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर ग्रेव सस्पिशन है देन चार्ज शुड बी फ्रेम। अब लॉ लेट डाउन कर दिया, सस्पिशन है, ग्रेव सस्पिशन। अब बताइए ऐसा लॉ लेट डाउन, अब इसका क्या पैरामीटर है। मैं जज हूं, मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपसे आपने मेरे साथ बदतमीजी, आपने बदतमीज किया, आपने थोड़ा बोल्डली आपने आर्गुमेंट किया, मुझे आपको रिलीफ नहीं देना है। मैं क्या करूंगा, ऑर्डर में लिख दूंगा देयर इज ग्रेव सस्पिशन एंड देयरफॉर इट इज फिट केस टू फ्रेम द चार्ज। क्या करोगे आप बताइए। तो शब्दों के साथ जो शब्दों का जो जाल है, उसके साथ सब जाल के साथ खेल के ऐसा होता है। और जहां तक आप बता रहे हैं विवेक का, स्व विवेक का जो है कि उपयोग करना, खैर जजे तो करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूं जितने बड़े मैटर होते हैं, जितने बड़े मैटर, हाई प्रोफाइल मैटर होते हैं, वहां पे कोई भी फैसला कानून के हिसाब से मेरिट पे बहुत कम होता है। वहां बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वकील कौन खड़ा हुआ है, उसका जो है कि स्टैंडिंग कैसी है, उसका स्टेचर क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, वो कैसे कनेक्टेड है, पार्टी कैसे कनेक्टेड है, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक आम आदमी बेचारे का शायद केस होता है जो कि शायद प्योरली मेरिट पे शायद चलता है, जो गरीब है, उसका अन्याय भी कई बार होता है। तो इसके लिए इसमें मेरा वो भी सजेशन है कि हर जज के ऑर्डर का हर 1 साल में या 3 साल में उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए जज के ऑर्डर का। इससे मैं जज हूं, मैं 3 साल में 3 साल के अंतराल में या 2 साल के अंतराल में मेरे सारे फैसले का ऑडिट होना चाहिए। ये भी मेरा डिमांड है। उसका कारण क्या बता दूं आपको, कई बार आइडेंटिकल मैटर में आपका कंट्राडिक्टरी, एकदम ड्रामेटिकली अपोजिट जजमेंट आता है जजेस का। क्यों ऐसा होता है भाई। लॉ जजमेंट क्या है, इट इज परसेप्शन ऑफ द जज। ऐसे मैं जज हूं या आप जज हैं, आपकी निगाह में रेप का अगर चार्ज लग गया है तो आप उसको बहुत गलत मानते हो। आपका एक परसेप्शन है, आपका एक थॉट है, आप विचारधारा से हो कि रेप का चार्ज आ गया तो आप फिर बेल देने वाले नहीं हो। आप मतलब एकदम थोड़ा सा इतना बायस को आप बेल नहीं देते हो। तो आपका एक परसेप्शन तो हर मैटर में ऐसा होना चाहिए ना। पता लगा कि 10 मैटर में आपने नहीं दिया और 11वें मैटर में उससे सीरियस चार्ज फिर भी आपने बेल दे दिया। कैसे दे दिया भाई, आपका परसेप्शन चेंज कैसे हो गया, कैसे चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर बता रहा हूं। तो उसमें क्या क्या होता है, जजों के फैसले की कोई फॉरेंसिक ऑडिटिंग और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग का कोई व्यवस्था है या कोई नहीं है व्यवस्था अभी नहीं तक? है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जो चाहता फैसले हूं कि हो गए, जो हो पीड़ित हैं वो हो गए, हो गए। और मेरा वो एक और कहना, वो सुनवाई के लिए दूसरी बार अपील वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वो अलग जजों चीज ने है। जो अपने करियर में कितने फैसले दिए हैं, वो फैसले सही हैं या गलत हैं, इसकी ऑडिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रणाली ही नहीं है। कोई प्रणाली नहीं है। और उसमें होता क्या है कि जो कैपेबल नहीं है या जो उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, सब फॉर एग्जाम्पल ऐसे 90% क्या 95% लिटिगेंट्स के लिए हाई कोर्ट लास्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में हर कोई नहीं जाता। अब ऐसे में क्या समझो, अगर हाई कोर्ट कोई गलत कर दिया, कोई फैसला हाई कोर्ट के जज ने गलत दे दिया है जो कि हर एंगल से गलत है, लेकिन अगर लिटिगेंट के पास अगर उसकी अगर कैपेसिटी नहीं है वकील एंगेज करने का सुप्रीम कोर्ट, तो बेचारा सफर कर गया और जज साहब तो काम करके अपना साइड में हट गए। तो ऑडिट जब होगा तो क्या होगा, मेरा ऐसा एक डिमांड है कि ऑडिट किया जाए। अगर जज के ऑर्डर में काफी कंट्रास्ट दिखता है, 2-4 ऑर्डर ऐसे आते हैं कि जहां पे उसने मतलब कि एक्सेप्शनली उसने डिपार्चर किया अपने सेटल प्रिंसिपल या विचारधारा से, तो दैट शुड बी ट्रीटेड ए मिसकॉन्डक्ट, ए केस ऑफ करप्शन। अगर आपने अपने टेंड से, आपने अपने सेटल व्यवहार से आपने डिपार्चर अच्छा, किया है। मैं समझ गया। अब मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन आपको लगता है कि इस ऑडिटिंग में जो मैन पावर चाहिए
अब इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल तो इतना नहीं हो सकता है, वो थोड़ा आपको करीब तक पहुंचा एआई सकता का है। थोड़ा ले सकते हैं, एआई का थोड़ा ले सकते हैं। एआई का थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन फिर एआई प्रोफेशनल चाहिए, फिर लॉ के उस तरह के मैन पावर चाहिए, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट मैन पावर चाहिए, हर कोर्ट में चाहिए, हर सेक्शन चाहिए। फिर उसमें जो इनहेरेंट जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि सब में बर्गलरी करने की, फिर वहां शुरू हो जाएगा। तो इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? डोंट यू थिंक दैट इट इज ए हरकुलियन टास्क? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बहुत सिंपल बता ये दूं आपको। डुएबल नहीं है। नहीं नहीं, बहुत डुएबल बता दूं। इसके लिए क्या होता है मालूम है? इसके लिए कि इंस्टीट्यूट बॉडी बनाया जाए, उसमें जो कि इंटेलिजेंट लोग रखा जाए, होशियार लोग हैं, मतलब उसमें भी ये जो है जूरिस्ट लोग ही रहेंगे, इस तरह के लोग रहेंगे उसमें। कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, मतलब कोई चलता फिरता कोई भी किसी डिपार्टमेंट का आदमी आगे करना शुरू कर देवे। उसमें लॉ से रिलेटेड लोग रहेंगे, तो लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। और मतलब उसके आप लिए ये क्या कह होता है? सकते हैं कि कोई जज किसी दिन अपने नॉर्मल कोर्ट की सुनवाई कर रहा है और किसी दिन वो ऑडिटिंग टीम में है, वो ऑडिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, अपने ऐसा भी हो पीयर जज सकता का, है। करेक्ट, ऐसा भी हो अपने सकता पीयर है। जज का या अपने सबऑर्डिनेट का। करेक्ट। और या तो एक जो है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको बनाओ ना, अलग से एक ये व्यवस्था करो ना। आप देखिए, आज बता दूं, सरकार बाकी लिए काम करे कि नहीं कर रही है। आज आप फ्री का दुनिया भर का हर सरकारें बांटती हैं, लोगों को सब देती हैं, पैसा खर्चा करती हैं। इसके लिए खर्चा क्यों नहीं खर्चा करोगे भैया? जो बेसिक है, न्याय तो बेसिक है ना। न्याय तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए, अल्टीमेटली आदमी सब कुछ थकता है तो कोर्ट में जाता है। अगर गरीब आदमी का, एक कमजोर आदमी का सहारा क्या है? कोर्ट ही है ना। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप खर्चा क्यों नहीं करोगे भाई? ये कोई लॉजिक नहीं कि इसमें बहुत खर्चा लगेगा या हमारा बहुत मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं, बता दो, कुछ भी मुश्किल नहीं।